हेलो दोस्तों, जय माता दी। आज का जो हमारा चर्चा का विषय है वह है कि कुंडली से हम पितृदोष कैसे मालूम करें और पितृदोष के क्या परिणाम होते हैं और इसे पितृदोष क्यों कहा जाता है। यानी कि जो हमारे पूर्वज हैं, जो अब इस दुनिया में नहीं हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मेरे फादर आज की डेट में वो ज़िंदा नहीं हैं और जब तक वो ज़िंदा थे तो उन्होंने मुझे मेहनत करके पाला और पढ़ाया लिखाया, किस किस तकलीफ़ से वो गुज़रे और फिर भी उसके बाद उस तकलीफ़ का उन्होंने मुझे ज़रा तनिक भी एहसास नहीं होने दिया। आज उनके एक्सपायर होने के बाद उन पितरों को मैं दोस्त के रूप में कैसे देखता हूँ? क्योंकि जो व्यक्ति आपकी जितनी केयर कर रहा है, इतनी केयर कर रहा है कि वो उससे स्वयं को अपने ही खुद ध्यान नहीं है, और आज और उनके एक्सपायर हो जाने के बाद में हम उसको पितृदोष का नाम दे देते हैं। एक्चुअली क्या है कि हमारी कुंडली के अंदर 9 ग्रह हैं, 12 राशियाँ और 12 भाव पंच तत्वों के अधीन हैं। जैसे मैं बात करूं यहाँ पे फायर एलिमेंट का, तो फायर एलिमेंट हमारा 159 और ये हो गया हमारा अग्नि तत्व। 2 6 10 ये हमारा पृथ्वी तत्व राशि है और 3 7 11 ये हमारी वायु तत्व राशि हैं और 4 8 12 ये हमारी जो है जल तत्व की राशियाँ हैं। ठीक उसी प्रकार से जो हमारे ग्रह हैं उनके भी अपने अपने एलिमेंट हैं और हैं ये 5 के 5 एलिमेंट ही हैं उनमें भी। तो जैसे सूर्य और मंगल की मैं यहाँ पे बात करूँ तो सूर्य मंगल जो है वो फायर अग्नि के कारक हैं। शुक्र और चंद्रमा जो है ये जल तत्व हैं। शनि जो है वायु तत्व हैं और बुध जो है ये पृथ्वी तत्व हैं। और बृहस्पति जो है ये आकाश तत्व हैं। बचते हैं अब यहाँ पे राहु और केतु। तो राहु केतु का कोई भी एलिमेंट नहीं है। ये कुंडली के जिस भाव में बैठते हैं, यानी कि जिस घर में बैठते हैं और कुंडली में जिस राशि में बैठते हैं तो उसके एलिमेंट का यूज करते हैं। अब मैं वापस अपनी बात पे आता हूँ कि जो हमारे पितृ, जिन्हें हम पितृ बोल रहे हैं, जब तक वो जिंदा थे एक स्थूल शरीर के अंदर थे। मरने के बाद वो एक सूक्ष्म शरीर में विद्यमान हो जाते हैं। यानी कि सूक्ष्म शरीर का मतलब हो गया कि आमने सामने, जैसे मैं आपके सामने बैठा हूँ, आप मेरी बातों को सुन रहे हो, तो ये जो बॉडी है ये हमारा स्थूल शरीर है और जो सूक्ष्म शरीर है वो आत्मा का रूप है। तो जब भी पितृ एक्सपायर होते हैं, जब ख़त्म हो जाते हैं, तो वो जो आत्म स्वरूप धारण कर लेते हैं, तो उनके एक्सपायर होने के बाद जब हम उनकी सारा क्रियाक्रम करते हैं तो पांचों के पांच तत्व उनके शरीर से अपने अपने तत्वों में विलीन हो जाते हैं। लेकिन उनकी जो एक अधूरी इच्छा थी, यानी कि कोई हो सकता है बीमारी के चलते एक्सपायर हुआ हो, कोई अपनी कोई भी इच्छा को लेके पुत्र का पुत्र संतति के बारे में सोचते हुए मरा हो, कोई भी अपना कर्ज को लेके एक्सपायर हुआ हो, तो उनकी या कोई भूखा मरा हो, कोई अपनी जो उनकी अधूरी इच्छा थी उसको लेके जो वो व्यक्ति जो पूर्वज हैं जो एक्सपायर हुए हैं, जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, तो उनकी जो आधी अधूरी इच्छा है वो इच्छा उनके पंच तत्वों में विलीन होने के बाद भी वो पूरी नहीं होती है। तो जैसा कि मैंने बताया कि उनका शरीर तो है नहीं जो अपनी इच्छा की पूर्ति करें, तो वो क्या है कि जो आत्म स्वरूप है और हमारे ही कुल के पूर्वज हैं, हमारे ही कुल में पैदा हुए हैं, तो वो अपने कुल के व्यक्ति के ऊपर आके, यानी कि अगर मैं जिंदा हूं तो मेरे पिताजी मेरे शरीर के ऊपर विद्यमान हो जाएंगे और जब वो मेरे शरीर के ऊपर विद्यमान हो जाएंगे तो अपनी इच्छाओं की पूर्ति वो मेरे द्वारा करेंगे, मेरे परिवार के द्वारा करेंगे, मेरी पत्नी के द्वारा कर सकते हैं, मेरे पुत्र के द्वारा कर सकते हैं, मेरी बेटी के द्वारा कर सकते हैं। तो ये जो है, क्योंकि एक्चुअली है क्या, जैसे राहु केतु दूसरे के एलिमेंट का यूज करते हैं, ठीक वैसे ही पितृ जो हैं वो आपके परिवार के दूसरे व्यक्ति के शरीर को यूज करके अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। और उधर राहु भी एक आदि अधूरी इच्छा है, यानी कि आपके पूर्व जन्म में जो इच्छा पूरी नहीं हो पाई और राहु आपका जिस भाव में बैठा है, तो इसका मतलब यह है कि आपका उस भाव से जुड़ी हुई कोई ऐसी अधूरी इच्छा है जो आपको इस जन्म में पूरी करनी है। दूसरी, कुंडली के अंदर जो पितृदोष को देखा जाता है, तो सबसे बड़ा कारण पितृदोष को बनाने का कारण जो है वो राहु करता है। राहु शनि के साथ में विद्यमान हो जाए,
राहु आपके लग्नेश के साथ में विद्यमान हो जाए, राहु आपके सूर्य या चंद्रमा के साथ में विद्यमान हो जाए, या उनसे किसी भी तरीके से कोई संबंध बना लेता है, तो वो कहीं न कहीं कुंडली में पितृदोष का निर्माण करता है। अगर आपकी कुंडली के अंदर पितृदोष नहीं है, तो मैंने गोचर में भी कई लोगों की कुंडलियों में, बहुत सारी कुंडलियों में मैंने पितृदोष बनते हुए देखा है। और एक्चुअली क्या है, इस पितृदोष की सबसे बड़ी पहचान ये है कि जैसे आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति धन संपन्न नहीं रहा, आपके पिताजी धन संपन्न नहीं थे, आपके दादाजी धन संपन्न नहीं थे, और आप भी धन संपन्न नहीं हैं, या आपके दादाजी किसी बीमारी से ग्रसित थे, आपके पापा भी उसी बीमारी से ग्रसित थे, और आप भी उसी बीमारी से ग्रसित हैं, तो दैट मीन्स आपके परिवार में कहीं ना कहीं पितृदोष है। दूसरा, जब ये काल पुरुष की कुंडली का जो निर्धारण हुआ, जब बनी कुंडली, तो उसमें जो कुंडली बनी वो फर्स्ट नंबर से बनी, 1 नंबर से बनी। तो कुंडली के अष्टम भाव में अष्टम राशि विद्यमान हुई, जो मृत्यु का भाव है, और 12वें घर में 12 राशि, जो कि मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। तो जितने भी आपने सुना होगा, मैंने भी सुना है, आप लोगों ने भी सुना होगा कि पितरों की शांति के लिए, उनकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, तर्पण करते हैं, त्रिपंडी श्राद्ध करते हैं। आप लोगों के द्वारा आपने सुना होगा कि वो गया जी भी गए हैं, या डिफरेंट डिफरेंट नदी के किनारे जाकर उन्होंने अपने ब्राह्मण से, अपने कुल पुरोहित से अपने पितरों की शांति कराई है। लेकिन क्या ये तर्क संगत है? जब कुंडली का, जो कालपुरुष की कुंडली का निर्धारण हुआ, तो 12th हाउस में जो मीन राशि थी, और अष्टम भाव में जो आपकी अष्टम राशि थी, वो कालपुरुष की राशि है। लेकिन आपकी कुंडली में तो हो, और अष्टम भाव में कोई और भी राशि हो सकती है। तो आपके पितरों का और आपकी कुंडली का राहु और चंद्रमा और सूर्य और शनि हो सकता है अलग अलग राशि में विद्यमान हो, अलग अलग भाव में विद्यमान हो। तो आपके पितरों को किस उपाय से शांति मिल सकती है, किस उपाय से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, तो ये सब जो है एक विश्लेषण का विषय है, चर्चा का विषय है। आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराइए। जय माता दी।